75% लोगों ने बैंक से लोन ले रखे, लोन पे सारी चीज लोन पे है। हाँ, तो एक कृत्रिमता का ढकोसला है। तो कोई क्या शादियों का इस तरह से होना, दिखावा होना, जैसा तो अभी ये आपने अंदर का खोखलापन अभी है। आपने बताया 75 लाख में हाल ही में शादी हुई, यानी ये किस तरफ जा रहा है समाज? इस पर आप अपनी रोशनी डालिए, आपके विचार पहले से अब में। ये हो रहा है कि हम बाजारवाद की तरफ आ रहे हैं। हर चीज जैसे कोई बिकाऊ है, और इतना धन आदमियों के पास है, इतने रिसोर्सेज हैं कि पहले एक आदमी के पास बकरी होती थी तो उसको घर में बांधता था, और आज 15 लाख की कार है, वो बाहर सड़क पे खड़ी रहती है। अब वैल्यू कम कर दी लोग, और इतना पैसा ही नहीं था आदमी के पास। जब हम लोग पढ़ते थे तो स्कूलों में यूनिफॉर्म नहीं हुआ करती थी, नेकर पहनते थे, हम भी पहनते थे। आप तो बहुत पहले थे, नेकर के ठेकला लगा था। पैंट तो 10वीं में आती थी, नहीं 10वीं पैंट पहनते थे। आपने पहना होगा, नेकर पहनते थे 9th क्लास तक। अच्छा, वो मेरे एल्यूमिनियम, एक अध्यापक थे, हाँ, तो वो जब स्कूल से निकलते थे 5 बजे, तो वो जो कमीज होती है उसकी झोली में पालक और लालरी की सब्जी जो होती थी उसको ऐसे लेके घर आते थे। आज कौन आता है इस तरह से सब्जी लेके? और बड़े अल्प वेतनिक कर्मचारियों में श्रेणी होती थी, और जो खास तौर से एकेडमिक फील्ड में अध्यापक की जो स्थिति ऐसा है, इसको हम टेलर्ड पर्सनैलिटी कहेंगे, कि अब आपको दर्जी बना रहा है। मुट्ठी का माल में विश्वास करते थे आपके टाइम पे। जिसके पास मुट्ठी का माल था, चाहे वो बनियान में पहने हो, पर फिर भी वो सेठ ही होता था। एक फटा बनियान पहना हो, पर उसके मुट्ठी का माल था, पैसे मांगने से जाते थे। ये जो अभी आपने एल्यूमिनियम के बारे में बताया, इसकी खास बातें क्या रही जो अभी स्मृति में है, वो बताई जाए। किस चीज की? एल्यूमिनियम लाखेरी में आप जिस स्कूल में पढ़े थे, आपके साथी वहाँ आए, तो आपके बीच में कई बातें शेयर हुई, उनमें खास बात ऐसी जो आप अन्य लोगों को भी बताना चाहेंगे? हम जितने लोग इकट्ठे हुए, तो चूंकि वृद्ध तो सभी थे, उनमें से आधे लोगों को तो मैं पहचान ही नहीं पाया, पर जब उन्होंने अपना नाम पते बताए तब हम गले मिले और काफी सजल नेत्रों से मिले, और बाद में बिछुड़े भी। उस वक्त स्कूल्स भी बहुत कम थे। नैनवा स्कूल में आसपास के 10 कस्बों के विद्यार्थी आते थे। तलवास के, दुगारी के, बांसी के, नगर के, खटकड़ के, देई के, और कईयों से तो मिलना ही नहीं हुआ, और कई गुजर भी गए। लेकिन सबके बीच में वो जो स्नेह का जो सूत्र था वो बना रहा। तुमने अपने अनुभव साझा किए, सबके अनुभव एक से ही थे। सबने महसूस किया कि जीवन में सबको ही संघर्ष करना पड़ा, तब जाकर ही उपलब्धियां हासिल हुई। जो संघर्ष में टूट गए उनको कोई उपलब्धि नहीं हुई। बिल्कुल करेक्ट बात बोली। आप अभी भी शेयर कर सकते हो कि ऐसा मित्र जो अब, या उसने कोई घटना ऐसी बताई हो जो अभी भी आपको याद हो, या आपने वहाँ क्या बताया? जो उस समय के मित्र थे और जो आज के मित्र हैं, उनमें जमीन आसमान का अंतर है। उस समय के जो मित्र थे वो परिवार के सदस्यों की तरह से थे, और हमारे अभिभावक भी भाइयों की तरह ही समझते थे। हाड़ौती में एक मुहावरा है, पेट को जो जेठ को, जेठ को सो पेट को, कि जेठ जी का लड़का है चाहे आपका पुत्र है, उनमें कोई पक्षपात नहीं। तो साथ के सहपाठियों के साथ भी हमारे माता पिताओं का जो दृष्टिकोण था वो वैसा ही था जैसे हमारे प्रति था। घरों में
स्वच्छंदता से आना जाना, खेलना, कोई कुंठाएं नहीं थी और हमें किसी प्रकार की कुंठाओं। कभी आपके फादर ने या आपके दूसरे अभिभावक ने पिटाई की आप लोगों की, भाई नहीं बच्चा बाहर जा रहा है तो उसको, या फिर आपके टीचरों ने? उस समय साहब पारिवारिक लगाव बहुत ज्यादा था। जब मैं जयपुर राजस्थान कॉलेज में पढ़ने के लिए गया तो मेरे पिताजी बस स्टैंड पर 2 घंटे खड़े खड़े रोते रहे। फिर हम दिवाली की छुट्टियों में, दशहरे की छुट्टियों में घर आते थे तो बस स्टैंड पर उनका देखा बड़ी प्रसन्नता होती, दिख जाता है। आपके पिताजी का ऐसा व्यवहार होना, आप इसको किस तरह से लेते हैं? उससे ये है कि एक ऐसी भावुकता से हम जुड़े रहे जिस सूत्र को कभी कोई तोड़ नहीं सकता, जिसमें गांठ पड़ने की कोई संभावना नहीं थी। आप कितने भाई रहे? कितने भाई हो आप? हम 4 भाई हैं। मेरे से छोटा भारतीय सांख्यिकी सेवा में था और ज्ञानी जेल सिंह का सलाहकार था। ओह, क्या बात है, क्या बात, ताली बजाओ। तीसरे नंबर के भाई फौजदारी के बड़े वकील हैं, हेमंत कुमार योगी, जो यहीं रहते हैं, यहाँ बूंदी, जिनकी उम्र 68 साल के लगभग। अभी करते हैं प्रैक्टिस? हाँ, अब कम जाते हैं कोर्ट। और चौथे भाई डॉक्टर बीके योगी है, जो राजकीय महाविद्यालय 12 से रिटायर्ड। पापा क्या थे आपके? मेरे पिताजी पुलिस में सिपाही थे तो और बाद में फिर वो एक स्टार वाले वो ऐसा ही वहाँ पिताजी के आज बाद? सब बड़े बड़े भाई हैं, सबके अपने अपने बंगले हैं, कोटा में, जयपुर में, और सभी मेरे से अधिक समृद्ध हैं। मैंने कोई बचत नहीं की। पिता योगी साहब, आज ये मैंने पहली बार सुना है, चूँकि मैं पिछले 22-23 साल से, ये कहूँ कि मैं 27 साल से यहाँ हूँ और 27 साल से मैंने आपको यहाँ देखा, आपकी कविताएं सुनी, कॉलेज में आपको आते जाते क्लास में और स्टाफ रूम में बैठे हुए बात करते रहे। एक बार हमने एक साहित्यिक प्रोग्राम भी किया था, काव्य गोष्ठियाँ की थी हमने बीच में, जो अलग अलग जगह करते थे, आप आते थे। आपको हम 2 रूपों में जानते हैं, एक तो पढ़ाने वाले, क्लासरूम में जाकर के विद्यार्थियों के सामने विद्यार्थियों को देना, और आपका जहाँ भी भाषण होगा उसकी एक पहचान रही। मैं यहाँ भी आता रहा और आपसे मिलता रहा, लेकिन ये पक्ष पहली बार पता चला। इतना तो पता था कि आपके अलावा 2-3 और हैं, बीके योगी, चूँकि वो हमारे कॉलेज में रहे इसलिए हम जानते थे, लेकिन 2 भाइयों के बारे में जो अभी आपने बताया, और फिर आपने ये बताया कि आपने ही उनको पढ़ाया। हाँ, पिता का बात भी आपने पिता का वो पिता शायद आपको सम्मान इस अर्थ में करते थे, ये इस पर रोशनी डालिए। आप प्रतिनिधित्व करेंगे मेरा। उनको पूर्वाभास था कि ये संभाल लेगा बच्चों को। योग्यता है, उनको पता तो था। ये एक महत्वपूर्ण पक्ष था कि आपने अपने परिवार को, भाइयों को पूरी तरह से वैसे ही मान करके व्यवहार किया, और वो आपके समकक्ष या आपसे ऊपर ही रहे, सब वेल फर्निश्ड, वेल टू डू। इस तरह से आज हमने ये पहली बार ये पक्ष सुना है, और ये तो इस अर्थ में आप बधाई के पात्र हैं। अब हम आपसे आपकी कुछ कविताएं सुनना चाहेंगे, ऐसी 2-3 कविताएं नाम बताएं पहले। अब कहाँ, या अब कहाँ ये मखमली एहसास जिंदगी में, अब तो तमाम उम्र एक मरुस्थल है, कल्पना भी बदरंग
कटी चिड़िया सी होकर रह गई। चिंतन करने वाला भी चिंतन से डरता है, युग ही लंगड़ाता चलता है। व्यक्तित्वहीन रीत रहे कितने ही सुकरात, बुझ गई सारी मशालें, अब कहीं तरन्नुम नहीं है जिंदगी के छंद में। टूट गई हर खांडे की मूठ, कूकती नहीं कोकिलें, उजड़े पनघटों के पास खड़े हैं ठूंठ, अब कोई रुमानियत नहीं खिलती। नाग फणियों से संजोए जा रहे बंगलों के सौंदर्य के उपवन, कैक्टस से किर्च किर्च टूट गया है आईना, बोध हमारा कटीला हो गया कैक्टस। हमारे हाथ से गिरकर वीरान हो गए उमंगों के गांव। सब कुछ लगता है उधार लिया लिया सा, पहले लगता था कोई दे गया सौगात। झोली भर भर कर आशीष दे देकर बड़ा मुश्किल है अब, पिटे पिटे से बुझे बुझे से थके थके से जाएं तो अब जाएं कहाँ। बहुत खूब, बहुत खूब। एक और सुना देता हूँ, सब ठीक है। बहुत खूब। लड़कियां बड़ी हो गई यूकेलिप्टस की तरह, शादी की बाबत लोग पूछते कम हैं, घूरते ज्यादा हैं। लड़कों की तलाश जारी है, ढंग के लड़के मिलते नहीं, बाकी सब ठीक। बाकी सब इंटरव्यू में पूछे गए कई सवाल और पूछा गया कितना अनुभव है। पीएचडी धारी रोजगार युवक को कुछ सूझा नहीं, खींच कर बोला, प्रश्नों के बहाने आप मेरी डिग्रियों पर हंस रहे हैं। घर बूढ़े बाप की पेंशन से चल रहा है, 8 जनों को मिल रही है दाल रोटी, महीने भर में खाली हो जाता है जन प्रतिनिधि के दिमाग सा सिलेंडर। महीने भर में खाली हो जाता है जन प्रतिनिधि के दिमाग सा सिलेंडर। आपको बतला चुका हूं नौकरी नहीं मिली, बाकी सब ठीक है। हम चुनाव तो जीत गए पर मंत्री का पद हासिल नहीं हुआ। चुनाव में थोड़ी हिंसा हुई, 2-4 सिर फूट गए। पुलिस मुस्तैद नहीं हो सकती हर बूथ पर, इसलिए मतदाता शातिर हो गए। इसलिए कोई खास बहुमत भी नहीं मिला, बाकी सब ठीक है। कमलेश जी साले साहब, सादर नमस्कार। आप आए भी तो बाद में और सुबह भी जल्दी निकल गए। जल्दी जल्दी में आप मेरा एक मोजा काला और एक सफेद पहन गए। इतना जल्दी में नहाए कि कुछ रेजगी बाथरूम में भूल गए। हम घूमे पूरी सब्जी मंडी, नोटों की बात छोड़िए, अठन्नी भी नहीं चली। होली पर जरूर आना, बाकी सब ठीक है। बहुत खूब।